गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं मेरा रामराज क्लासेस मैथ 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। एक कंटिन्यू अध्याय चलता रहेगा। अब इसमें आप लोग पढ़े थे समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां का मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। समांतर श्रेणियां जो प्रश्नावली 5.1 बताया था, उसके शेष सवाल जो उस प्रश्नावली के उस अध्याय के शेष सवाल जो बचे हुए थे, रह गए हैं, वो आज हम ले चलते हैं उसी की और पढ़ते हैं समांतर श्रेणियां क्या हैं। ठीक है, इनके जो पिछले वीडियो में बताया था पिछले चैप्टर में, उसी को आगे बढ़ाते हुए और नेक्स्ट सवाल था जो, उसको आगे ले चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल कौन सा था इस प्रश्नावली का 5.1 का नेक्स्ट सवाल कौन सा था, तो मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों को कौन सा था? नेक्स्ट सवाल पहले का दूसरा था। दूसरा तीसरा हो गया था। जो अगला नेक्स्ट सवाल है चौथा, दूसरा तीसरा हो चुका था पिछले चैप्टर में। अब नेक्स्ट सवाल था अपना चौथा क्या है? चौथा सवाल के बारे में बताते हैं। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है? चौथा सवाल पूछ रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि जमा की जाती है। ये सवाल पूछ रहा है। ये किसके अंतर्गत पूछ रहा है? समांतर श्रेणियों के अंतर्गत ये सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 9वीं 8वीं में आप लोगों ने अध्ययन किए होंगे। तो चलिए उसके टेक्स्ट में बताता हूं आप लोगों को। जो 9वीं और 9वीं 8वीं में आप लोगों ने पढ़े हैं, उनके मैं टेक्स्ट लिखता हूं आप लोगों को अभी। ठीक है ना? तो देखिए, आप लोगों ने पहले ब्याज पढ़ा। ब्याज यानी ब्याज निकालना सीखा आप लोगों ने। ब्याज कैसे निकालते हैं? यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस ट्रिक से साधारण ब्याज आप लोग निकालते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और निकाला भी होगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा एक सवाल आ गया तो आप लोगों को इसके बारे में फिर से रिपीट करवा रहा हूं एक बार। ठीक है, ये ट्रिक्स आप लोगों का हो गया, एक नंबर 1 हो गया ना। अब देखिए, ये तो साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज में कई ट्रिक्स होते हैं। देखिए, तो अब जैसे दर निकालना है, अभी तो क्या निकाला? ब्याज निकाला। अब अगर दर निकालना है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, पता होना चाहिए आपको। जैसे ब्याज गुणे कितना लिखेंगे इसमें, यानी 100 बटे क्या बचा? मूलधन और क्या बचा? टाइम, समय। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। ये अपना दूसरा टेक्स्ट हो गया। समझ रहे ना आप लोग? अब इस प्रकार का और भी चीज है। अगर मूलधन निकालना तो मूलधन निकालते हैं। मूलधन निकालना तो क्या बचेगा इसमें से? ये चीजें बच जाएंगी, ये उधर आ जाएगी। समझ गया ना? लिखेंगे ब्याज गुणे 100। ये ब्याज लिखा है, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। ब्याज गुणे 100 बटा कितना लिखेंगे? दर गुणे समय। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते हैं। ये टेक्स्ट अपना हो गया एक। समझ में आ रहा है आप लोग? अब जैसे किसी चीज का मूलधन भी ज्ञात, मूलधन तो है प्लस ब्याज भी उसमें प्लस वो भी निकालना है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन में प्लस ब्याज भी रहता है। समझ गया ना कि नहीं रहता है? यानी दोनों चीजें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पता है आपको क्या जोड़ना है इसमें?
मूलधन प्लस ब्याज, दोनों चीजें आ गई इसमें क्या नहीं, तो मूलधन भी आ गया प्लस ब्याज भी आ गया, तब मिश्रण, उसे मिश्रण बोलते हैं। मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ दो तो उसे मिश्रण बन जाता है। समझ गया ना, ये मूलधन लिखा है, मूलधन प्लस ब्याज, ये अपना हो गया भाई, राइट। अब देखते हैं एक और टिक्स है अपना पड़ा है निर्धन के लिए, क्या है चक्रवृद्धि के लिए, लिखते हैं मूलधन 1+r बटा 100 घाते n, n का मतलब, r का मतलब रेट, दर, r हो गया दर, n हो गया टाइम, समझ गया, ये अपना ये टिक्स, ठीक है, समझ गया। ये सारे ब्याज वाले टिक्स आप लोगों को समझाए हैं, जो शायद लगता है आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, आप लोगों को याद भी होंगे, तो दोबारा मैंने रिपीट करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने लिख दिया, आप लोग नोट भी कर लीजिए, सारे लिख दिए ना। चलिए इनको मिटाते हैं, चलिए सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं इसी अध्याय का। इसी अध्याय का सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, समझ गए ना। चौथे में उसके लिए मैंने ये बताया है, जो सवाल चौथा नंबर लगना है वो कैसे, ये मैंने आपको टिक्स बताया, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। चौथा सवाल क्या है, लिखते हैं और लगाते हैं। लिखते हैं चौथा सवाल, खाते में प्रत्येक वर्ष में धन, बस मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष में धन कितना होता है, 10 का, बस यहां लिख देते हैं 10 का मिश्रधन, ठीक है। सवाल लिख रहा हूं मैं, जबकि जो सवाल पूछ रहा है बुक में, आप लोगों ने बुक तो देखी हो, बुक में जो पूछ रहा है वही लिखते हैं, कितना, जबकि कितना है, 10,000 रुपये, ठीक, 10,000 रुपये है, रुपये की राशि पर 8%, ठीक है, 8% वार्षिक, लिखा है वार्षिक की दर से क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, जमा करता है, की जाती है, ठीक है। ये सवाल समांतर श्रेणियों के अंतर्गत लगाना है, तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं किस प्रकार से लगाना है। यहां लिखते हैं हल, किस प्रकार से इसको हल करना है, समझ रहे आप लोग किस प्रकार से हल करना है, तो समझाते हैं। खाते में जमा की गई राशि कितनी है, खाते में जमा की गई राशि, समझ में आ रही, जमा की गई राशि इतनी, 10,000 रुपये, समझ गए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, खाते में की गई जमा राशि 10,000 रुपये, ठीक। तो अब इसके लिए तो मैंने बताया था कि ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1+r बटा 100, ये टिक्स इसमें लगाएंगे, समझ गया ना, ये मैंने लिखा है, एक सूत्र फॉर्मेट है, समझ गया ना, ये फॉर्मेट लिख दिया मैंने, ठीक। अब देखते हैं प्रथम वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए, तो लिखते हैं
प्रथम प्रथम वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में क्या मिश्रण, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रण कितना होता है, इसको मानेंगे T1 प्रथम वर्ष के लिए। अब लिखेंगे 1, कितने लिखेंगे, यानी मूलधन कितना है, यहाँ मूलधन है ना, तो मूलधन कितना है 10,000 रुपये, फिर 1 प्लस आर कितनी है 8%, टाइम लिखेंगे 1। समझ गया ना, इस प्रकार से ये प्रथम वर्ष के लिए इस प्रकार से निकालना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये प्रथम वर्ष के लिए शर्त लिखी है। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रण, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रण क्या मानेंगे T2 बराबर कितना लिखेंगे 10,000 कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 घाते 2। 2 वर्ष के लाना चाहिए तो 2 लगाएंगे इसमें, 2 वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए लिख रहा है इसलिए 2 लिखा है। समझ गए, हाँ। अब लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रण, ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रण कितना हुआ T3 बराबर कितना ही लिखा जाएगा 10,000 1 प्लस आर, नहीं आर का मतलब 8 बटा 100 घाते 3। समझ गया, ये तीसरे वर्ष के लिए लिख दिया, ये लिख दिया तीसरे वर्ष के लिए, घात 3 लगा दी तीसरे वर्ष के लिए। अब लिखते हैं चौथे वर्ष के लिए, 4 वर्ष का निकाला ना, चौथे वर्ष के अंत में मिश्रण, चौथे वर्ष के अंत में मिश्रण T4 बराबर 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 घाते 4। ये चारों वर्ष का लिख दिया। समझ में आया आप लोगों को, चारों वर्ष का मैंने लिख दिया। ठीक, अब इनकी श्रेणियां क्या हो गई देखिए, श्रेणियां का मतलब एपी का मतलब समानता श्रेणियां, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, ये हो गई एपीएफ श्रेणी कैसे बनेंगे, एपी के पद, एपी के पद किस प्रकार है, ये पद देखिए आप लोग, पद किस प्रकार से हैं, एक पद लिखता हूं मैं, एपी के पद 4 निकले, कौन कौन से निकले वो लिख के समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि कौन कौन से निकले। तो देखिए पहला पद कौन सा निकला, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये चौथा, इन्हीं चारों को लिखना है। तो पहला कितना कितना है, पहला पद लिखेंगे 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 घाते, कॉमा दूसरा लिखेंगे 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 घाते 2, कॉमा तीसरा पद क्या है 10,000 1
प्लस 8/100 घाती 3, कॉमा चौथा पद क्या है 10,000 वन, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 8/100 घाती 4। देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहा है कॉमा लगा हुआ है, सब में कॉमा लगा हुआ है। ये एपी के पद निकले हैं, ये समांतर श्रेणी के पद निकले हैं चारों, आप लोग देख पा रहे हैं चारों पद मैंने लिख दिए। एपी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों पद लिख दिए हैं, लिख दिए क्या नहीं। तो क्या निकला T1 T2 T3 T4, चारों टी इनके माध्यम से दर्शाया गया है। T1 का T2 T3 T4 इनके माध्यम से दर्शाया गया है, तो इन्हीं के माध्यम से आंसर भी निकल आया है। देखिए ये आंसर अपना यही है जो मैंने अभी लास्ट में लिखा है। समझ पा रहे हैं आप लोग कैसा लास्ट में लिखा है। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है बताइए आप लोग। ये मैंने पद लिखे, इन पदों से पता चल रहा है कि समांतर श्रेणियां हैं अथवा नहीं है। तो देखिए इसको हम ऊपर मिटाते हैं, इसको दर्शाते हैं कि ये है कि नहीं है। इसको थोड़ा मिटा दें ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। इसका मैं आंसर लिखता हूं, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है सारा। दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे टी, टी से स्टार्ट करेंगे। कैसा लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T, क्या लिखेंगे 4, T4 माइनस T3, इस प्रकार से लिखेंगे ना। यहां लिखेंगे 3 व यहां लिखेंगे 4, लास्ट वाला 4 है। समझ गए। ये बराबर हैं क्या, मिलते जुलते हैं नहीं, ठीक है नहीं है ना, क्लियर। एक दूसरे से बराबर मिलते जुलते नहीं है क्योंकि घात सब में अलग अलग लगी हुई, अलग अलग व्यास का निकाला है, इसलिए ये एओपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, लिखेंगे उक्त एपी नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहां लिख दिया, यहां तो समझ में आ गया आप लोग। एपी के सारे ये पद, ये मैंने लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये लिखा है एपी के पद, चारों पद लिखे हुए, इस प्रकार से मैंने लिख दिया कि नहीं है, आंसर यही है अपना, या इसको भी मान, ठीक है। यही आपकी बुक में दर्शाया गया होगा, यही है, ठीक है ना। तो ये अपना चौथा सवाल हल हो चुका है। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समझ गए ना। तो ये चौथा सवाल था, अब अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, अब ये पहले का चौथा था, अगला सवाल पढ़ेंगे दूसरे, दूसरे का पहला, इसको मिटाते हैं। ये सवाल आपका हल हो चुका है। अब देखिए दूसरे का पहला सवाल क्या पूछता है, क्या पूछता है आपको बताते हैं आप लोगों को, क्या पूछ रहा है वो। ठीक है ना, बताते हैं क्या पूछ रहा है, उसको हल बताते हैं, लिखते हैं। देखिए दूसरा सवाल पूछ रहा है, दूसरा दी हुई, ये मार्कर चल नहीं रहा है,
चलो ग्रीन से लिखते हैं। यहां लिखते हैं दी हुई हुई एओपी प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद पूछ रहा है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। और 4 पद पूछा, 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद बता रहा है वो जबकि प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए और सार्व पद और सर्व अंतर क्या है, डी। ये डी लिखा है, समझ गया, डी निम्नलिखित है। ठीक, यहां लिख दिया आगे निम्न लिखित है। ठीक है ना, ये उसने लिख दिया, नहीं आता था हमें, लिखित है। सवाल नंबर क्या है, पहला सवाल है ए बराबर 10 और कॉमा डी बराबर भी 10 लिख रहा है, वो दोनों सेम लिख रहा है। ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दोनों सेम लिख रहा है। तो देखिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये सवाल कैसे किया जाता है। इसको लिखते हैं हल। देख पा रहे हैं अच्छे से आप लोग, इसको लिख दिया हल। हल करना है, हल कैसे करना है, अपन आप लोगों को दिया है, दिया क्या है, दिया क्या है, ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10, ये तो दिया है। अब एक फॉर्मेट आता है इसका, मैं आप लोगों को बताता हूं कौन सा फॉर्मेट है। टी बराबर 1 प्लस, ठीक है, प्लस एन -1 गुणे डी। देख पा रहे हैं आप लोग, ये अपना फॉर्मेट एक सूत्र है, इसी के आधार से ये सारे सवाल लगना है। ये ध्यान देना, आपको याद करना होगा, पढ़ना है तो अच्छे से याद, जितने इसके टिक्स हैं, जितने आपके फॉर्मेट हैं, फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूलों को आपको हमेशा याद रखना है। हर प्रश्नावली में फॉर्मूला आते हैं, उन्हीं के आधार पर सवाल हल होते हैं। तो देखिए, ये बताया है, तो चलिए इसमें मान, ये लिखा है जो मैंने, ये मान इसमें रखते हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए T1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पद, नंबर 1 पहला पद है, प्रथम पद लिख देंगे प्रथम। चार पद पूछ रहा है प्रथम, यानी T1 बराबर इसमें मान रखेंगे 1 प्लस, ठीक है, यहां ये ए है, ए एक नहीं है भाई, ए है, ए कैपिटल ए लिखा है जी, ठीक है ना। हाँ, तो ए का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10। फिर कोष्टक में एन, एन का मान कितना लिखेंगे पता है आप लोगों, यानी प्रथम पद निकालना तो एक ही लिखेंगे, एन का मान 1 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद निकालना तो प्रथम में 1 रहेगा। जब द्वितीय निकालें तो एन का मान 2 हो जाएगा, तृतीय निकालेंगे तो एन का मान 3 हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। तो इसमें लिखेंगे 1, एन का मान 1 लिखेंगे, -1 गुणे डी का मान है 10 लिख दिया, राइट। ओके, इसको घटा देंगे तो यहां 0 बचेगा,
जीरो बचेगा, जीरो का 10 का गुणा होंगे। देखो हल करके बताता हूं मैं आप लोगों को। ये तो 10 लिखा है, यहाँ बचा जीरो, यहाँ गुणा में 10। अब 10 का जीरो में गुणा हो जाएगा तो 10 प्लस जीरो बराबर कितना आएगा? 10। समझ पा रहे हैं? यहाँ जीरो बचा, यहाँ जीरो लिख दिया, 10 का गुणा जीरो में किया, जीरो आया। किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करने पर उसका आंसर जीरो ही आएगा, याद रखना। तो ये हो गया अपना 10। इसका उत्तर हो गया कितना? इसको सारा सॉल्व करके कितना आ गया? 10। समझ गए? अब लिखेंगे दूसरा पद कितना? T2। T2 बराबर वैसे ही मान लिखेंगे, n की जगह 2 लिख देंगे, दूसरे बात का निकालना तो 2 लिखेंगे, -1 बटे गुणे 10 बराबर इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा आप लोग? इसको हल करेंगे, एक बचेगा, एक बचेगा। 10 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। और 10 को 10 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 20। इसका मान 20 आ गया। अब निकालेंगे तीसरा पद T3, यानी 10 प्लस 3 माइनस 1 और 10। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, ठीक है। ये घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। 10 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा? 20। 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 30 आ गया। 30 यहां बचेगा 2, 2 का गुणा 10 में होगा, 10 दूनी 20, 20 को 10 में जोड़ देंगे, आ गया 30। समझ पा रहे? अब लिखेंगे T4। T4 को भी इसी प्रकार लिखेंगे, 4 माइनस 1 गुणन 10। इसका कितना आ जाएगा? 30 और 30 और 10 40। इसका 40। 4 पद ज्ञात करना है। देखो प्रथम 4 पद पूछ रहा था एपी के, तो चारों पद ये निकल आए हैं, निकल आए ना चारों। तो यहां लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद। क्या लिखेंगे? ये पी के प्रथम 4 पद। कौन कौन से प्रथम 4 पद? पहला 10, 20, 30 और 40। बस यही अपना आंसर है, ठीक है। प्रथम पद ज्ञात करना था, ये प्रथम पद ज्ञात हो गए हैं, ये अपना आंसर निकल आया है इतना, ठीक, राइट। ये आंसर है। समझ में आया बच्चों? तो एपी का प्रथम सवाल, दूसरे का प्रथम, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल समझाते हैं एपी का, ठीक है ना। तो देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए ये सवाल यही रहेगा, सवाल यही रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा, दूसरा सवाल क्या है, क्या पूछ रहा है दूसरा सवाल? दूसरा सवाल भी समझाते हैं। कितना दिया गया है? ए बराबर -2, डी बराबर 0 दिया गया है। अब देखिए इसमें 0 आ गया, तो 0 देखिए फिर 0 का क्या होगा, क्या होता है 0 का? तो दिया तो ए है, लिखना है तो लिख सकते हो कि दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। ठीक है, प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं, तो यहां लिखते हैं प्रथम पद T1। सूत्र यही लागू होगा सब में, समझा ना। तो ए का मान कितना है? -2 प्लस, यहां लिखेंगे पहले का निकाला तो पहला लिखेंगे, यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ गुणा लिखेंगे 0। डी का मान 0 दिया है तो 0 लिखेंगे। समझ पा रहे ना। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? इसका 0 बचेगा
और जीरो का गुणा इसमें होगा, जीरो का गुणा जीरो में होगा, कुछ नहीं, यानी 2। कितना आएगा? -2। समझ गए? ये कैसे आ गया? ये तो आपको पता होगा कि यहाँ जीरो बचा, जीरो का गुणा जीरो में होगा, जीरो आएगा। वो 2 में जीरो जोड़ा जाएगा तो 2 आएगा। समझ गए? अब दूसरा पद का निकालना है। यहाँ दूसरा पद, ठीक है, लिखना हो लिख सकते हैं कि दूसरा पद, ठीक है ना। तो यहाँ फिर लिखेंगे -2 प्लस, अब दूसरा निकालना तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा, गुणा जीरो। इसका कितना आएगा? क्योंकि देखिए अब जी यहाँ 1 बचेगा और जीरो का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? किसी भी संख्या का, मैंने पहले आपको बता दिया, किसी भी संख्या में गुणा जीरो का करेंगे, किसी भी संख्या का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ जीरो आ रहा है, अब जीरो को 2 में जोड़ेंगे तो कितना? 2 ही आएगा, जितनी संख्या है उतना ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये दूसरा पद निकाल आया। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा पद यानी T3। सेम वैसा ही लिखेंगे, तीसरा निकालना तो 3 -1 गुणा जीरो बराबर कितना निकलेगा इसका? इसका भी 2 बचा, 2 बचा, जीरो का गुणा 2 में होगा, जीरो आएगा, जीरो का इतना जोड़ेंगे उतना ही आएगा। समझ गए? सबका सेम आ रहा है। और अब चौथा लिखेंगे, चौथा पद, चौथा पद क्या होगा? T4 बराबर -2 प्लस 4 -1 इंटू जीरो। तो इसका कितना होगा? यहाँ 3 बचेगा, जीरो का गुणा 3 में होगा तो जीरो ही आएगा, प्लस 2 में जोड़ देंगे तो 2 ही आएगा। समझ गए? इसके मान सेम आए हैं पूरे। कितना है? उक्त अब लिखते हैं AP के प्रथम 4 पद, ठीक है ना। प्रथम 4 पद कौन से? -2, -2, -2, -2, ठीक है ना। ये चारों पद देखे अच्छे से लिख देते हैं, -2, -2, -2, -2, ये आ गए। यही अपना आंसर हो गया। समझ गए? समझ पा रहे हैं? ये दूसरे का दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। -2 आया चारों का, चारों पद कैसे आए? -2, सेम बिल्कुल -2 आए हैं चारों पद। तो चार पद ये हल हो चुके हैं। समझ पा रहे हो ना आप लोग अच्छे से? हाँ, तो देखिए अगला नेक्स्ट सवाल बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल क्या है? इसी का दूसरे का अभी दूसरा पढ़ा, दूसरे का तीसरा पढ़ेंगे और चौथा भी पढ़ेंगे, फिर अगला तीसरा सवाल आएगा। तो इसको चलिए मिटाते हैं, तो अगला नेक्स्ट सवाल बताते हैं आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या है? तीसरा। तीसरा क्या है? कितना दिया है तीसरे में? तीसरा सवाल है भाई, A बराबर 4, D बराबर -3। समझ गए? ये तीसरा सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है होगा, साफ साफ दिखा रहा है कि अच्छे सवाल लिख दें। तीसरा सवाल है, ठीक है, 3D बराबर तो दिया है इतना। अब देखिए इसका प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद का मतलब T1 बराबर कितना लिखेंगे? T1 यानी ये कितना है? पहले ये लिखा है तो ये कितना है? 4। ठीक, कोष्टक n का मतलब 1, प्रथम का निकाला तो 1 लिखेंगे, -1
गुणा डी का मान कितना है -3। समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया। अब यहां बचा क्या? 0। यहां बचा 0। अब 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 4। एक प्रथम पद निकाल दिया। अब दूसरा पद कितना है? दूसरा पद यानी T2 बराबर 4 + 2 -1 इंटू -3। ठीक, इसका कितना निकालेंगे? यहां तो बचा 1, बचा ना 1, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3। अब ये 3 आ गए यहां तो कैसे होंगे? माइनस में होंगे, क्योंकि माइनस है। ये तो बच रहा है प्लस का 1। इसको हल करके बताते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 तो लिखा है, लिखा है ना। यहां बचा कैसा? 1, 1 बचा ना। अब गुणा करना है 3 का -3 का। ये -3 का गुणा करना है। तो यहां कितना? 4, ये माइनस के 3 आ गए। 3 का 1 में गुणा हो गया तो माइनस के 3 आ गए, बराबर बचेगा 1। बचेगा ना? इसका गुणा करके इतना बचेगा, तो इतना हल कितना आ गया इसका? इसका आ गया, आप लोग होंगे मिटा के, इसका आ गया आंसर 1। इसका हल करके बता दिया मैंने, यहां आ गया 1। ठीक, 1 लिखा है जी, 1 आया। ठीक है ना? अब आ रहा है ना अच्छे समझ में? ये दूसरा पद निकल आया। तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद यानी T3 बराबर 4 प्लस, यहां लिखेंगे 3 -1 गुणे -3। इसका निकालना है। इसका कितना आएगा? इसका लगाइए दिमाग, कितना आएगा? यहां बचा 2, 3 दूनी 6, 6 आएंगे माइनस के, और 4 होंगे प्लस के। तो 6 माइनस में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा? 2। 2 बचेगा, कैसा बचेगा? माइनस का बचेगा ना बच्चों? यहां हल किया तो 2 आ गया, यहां 2 बचा, 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटा, 2 बचा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो अब देखिए चौथा पद। चौथा पद क्या होगा? T4। T4 4 प्लस 4 -1 गुणे -3। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, -3 है ये। अब इसके बराबर कितना आएगा? चलिए, यहां 3 बचा, 3 तिरका 9 हो गया। हो गया ना क्लियर? यहां 3 बचा, 3 का गुणा 9 में, 3 में हो गया तो 9 हो गया। अब ये 4 है। चलिए इसको हल करके बता देते हैं। बता दूं हल करके? चलिए, यहां बचा कितना? 3 बचा ना, 3 यहां गुणे 3, 3। अब कितना हुआ? 4 गुणे 9, 3 तिरका 9, 4 + 9। अब कितना बचेगा? कितना बचेगा बच्चों? कितना हो गया? 5, वो भी माइनस का। बचेगा ना 5? 5 बचेगा ना? तो ये इसका आ गया 5, इस पूरे का 5 आ गया। मैंने हल करके आपको बता दिया कि कैसे निकला 5, तो माइनस का 5 निकला, ऐसे निकला हल करके। हम डायरेक्ट हल करके लिख रहे थे, डायरेक्ट समझा रहे थे आप लोगों को। मैंने इसको हल करके इतना बता दिया। समझ गया ना? इसका निकल आया 5। समझ गया ना? तो चलिए अब एपी के 4 पर, उक्त ए
पी के प्रथम चार पद। चार पद कौन कौन से आ गए? नंबर एक 4, कॉमा 1, कॉमा -2, कॉमा -5। देख पा रहे हैं आप लोग? ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है ना? ये 4 पर 4, 1, 2, 5 यही आए हैं पूरे। समझ पा रहे हैं? यही आंसर हो गया आप लोगों को। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था हल करके, तो हल करके ये मैंने लिखा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये 4 पद आ गए हैं। ये सवाल सॉल्व हो चुका तीसरा। ठीक, इसी प्रकार से सारे सवाल करना। मैं एक एक सवाल को आप लोगों को बताऊंगा, वो अच्छे से समझाएंगे। तो ठीक है, सारे सवाल, कोई भी सवाल ना छूटे, इसलिए मैं एक एक से, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक एक से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए इसका चौथा सवाल भी देख लेते हैं। लास्ट सवाल है दूसरे का। चौथा सवाल क्या है? चलिए इसका चौथा सवाल देखते हैं, इसी दूसरे का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है इसी का? चौथा सवाल है a बराबर -1, डी बराबर 1/2, ये बटा में है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, जरा मैं समझाता हूं आप लोगों को। सेम वैसे ही हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद यानी t1 बराबर a का मान -1 प्लस पहले का निकालो तो पहला -1 गुणा डी का मान है 1/2। समझ गए? डी का मान 1/2। अब इसको हल करके समझाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा ना? तो मैं समझाता हूं आप लोगों को। यहां तो 0 बचा, यहां 0 बचा ना? अब हम डायरेक्ट लिख देते थे, यहां 0 बचा, 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है ना? ठीक, ये t1 का मान आ गया -1। अगर समझ नहीं आया, दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद t2, t2 बराबर -1 प्लस, अब यहां लिखेंगे 2 का मान निकाला, 2 का दूसरे का, तो यहां लिखेंगे गुणा 1/2 लिखेंगे। ठीक, इसका मान कितना आएगा? पता है आप लोगों को? नहीं है पता? चलिए मैं बताता हूं। इसको सॉल्व करके समझा दूं क्या? समझा दूं ना? तो देखिए, सॉल्व करके समझा देते, फिर मिटा देते, फिर आंसर लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ। -1 प्लस यहाँ बचा -1 और यहाँ हो गया 1/2। समझ गया ना? है ना? तो यहां हो गया। अब कितना गुणा होना है, फिर जुड़ना है।
अब क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, इतना ही आएगा ना, एक में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2। ठीक हो जाएगा क्या नहीं, इसकी भिन्न कर देंगे, भिन्न करेंगे -1 प्लस 1/2, कितना बचेगा, बराबर 1/2, वो भी माइनस का 1/2, दो में से एक घटेगा, एक बचेगा, दो है, समझ गया ना। इस प्रकार से इसका दूसरे का आ गया 1/2 माइनस। समझ गए, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है इतना सारा आप लोगों को, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, यहाँ एक बचा, एक इसका गुणा इसमें हो गया, तो ये इतना ही आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, और ये -1 है, यहाँ लिख दिया। राइट, कोई प्रॉब्लम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मान हमने इतना निकाल दिया दूसरे बात का। अब दूसरे पद का, अब तीसरे पद का निकालते हैं। -1 प्लस 3 - 1 गुणे 1/2। ठीक उसी प्रकार ये भी हल कर देंगे, यहां बचेगा 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, देखिए समझा दूं, समझा देता हूं। -1 प्लस यहां बचा 2, यहां है 1/2, है ना, यहाँ 2 बचा, 2 मैंने ये लिख दी, एक ये लिख दिया, और 1/2 ये लिख दिया, 2 का भाग 2 में गया, 2 कैंसल। अब बचा बराबर, कितना बचा, -1 और +1, ये -1 है और ये प्लस का 1 बचा, तो बराबर कितना बचा, 0। इसका तीसरे का मान आ गया 0। समझ पा रहे हैं आप लोग, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये कितना आ गया, 0, इसको हल कर दिया, 1 और 1 बचा, 1 में से 1 घट गया, 0, तो इसका आंसर निकाल दिया 0। समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है आप लोगों को। ठीक, अब चौथे पद को भी समझाना पड़ेगा लगभग। चौथा पद यानी T4, समझ गया ना, समझ गया। इसको हम मिटाते हैं और यहीं लिखते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसको मिटा देते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा पद निकालते हैं इसका। T4 -1 प्लस 4 -1 गुणे 1/2, इसका भी निकालेंगे। इसका कितना आएगा, इसका तो 0 आ गया, इसका कितना आएगा, यहाँ 2 बचेगा, बचेगा 2, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, 3 का गुणा होगा, हल कर दें इसको, हल कर दें, चलो इसको भी हल कर देते हैं। चलिए इसका हल करके बताते हैं। -1 तो है ही, अब यहाँ बचा 3 और यहाँ हो गया 1/2, तो क्लियर है, ये तो हो गया क्या नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, पहले तो गुणा हुआ ना, देखिए यहाँ -1, यहाँ हो जाएगा 3/2, 3 एकम 3, 2 के 2, 3 का गुणा 1 में हो गया, 3 एकम 3, इतना हो गया। अब इसको आगे करते हैं हल, देखिए इसको आगे करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, -2/3/2, -2 + 3/2। अब क्या बचेगा, ये
1/2। समझ पा रहे हैं? इसको T4 को मैंने हल किया है सारा, इतना, यहाँ इतना, फिर यहाँ इतना, लास्ट में इतना, तो इसका चौथे का मान आ गया 2। समझ पा रहे हैं? इसको मैंने हल करके बता दिया आप लोगों को। कैसे ये निकला? इतना आगे, इतना निकला, लास्ट में इतना। तो ये चारों पद निकल आए हैं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। लिख देंगे ये पी के चारों पद। समझ गए ना? ये चारों पद, यहाँ इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। बस ये मिटा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कैसे निकला ये। बस अब लिखते हैं उक्त एपी, ये लिखा है एपी के प्रथम 4 पद। कौन कौन से 4 पद? पहला है -1, ठीक, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0, चौथा है 1/2, ठीक। बस यही तो आंसर है, यही पूछ रहा था वो ऊपर, वो यही नीचे आ गया, यही आंसर है आप लोगों का, ठीक है ना? परफेक्ट, क्लियर, समझ गए ना? देख पा रहे हैं अच्छे से? यही है वो, ठीक है ना? यही पूछ रहा था, यही आ गया, ठीक। ये तीसरा सवाल, चौथा सवाल आपका क्लियर हो गया। हो गया बच्चों? तो अगला नेक्स्ट सवाल इसी का, पांचवा सवाल भी इसमें है। तो देखिए, इसको मिटाते हैं बच्चों, अगला पांचवा सवाल लिखते हैं। इसका क्या है पांचवा सवाल, ठीक है ना? पांचवा सवाल भी देख लीजिए। चलिए पांचवा सवाल क्या है लिखते हैं। पांचवा सवाल, पांचवा ये हो गया पांचवा सवाल। ठीक है बच्चों, पांचवा सवाल है, इसमें ए बराबर दिया है 1.25, डी बराबर दिया है 0.25, ठीक है, ये पॉइंट में है, देख पा रहे हैं आप लोग? दिखाई अच्छे से दे रहा होगा, पॉइंट में है, ठीक। अब लिखते हैं इसका भी प्रथम पद निकालते हैं, द्वितीय पद निकालते हैं, तृतीय पद, 4 पद निकालना है इसका, ठीक। तो लिखते हैं इसको प्रथम पद, यानी T1 बराबर ए का मान लिखेंगे 1.25 प्लस n1 और यहां लिखेंगे गुणा 0.25, ठीक है ना? इस प्रकार से लिख दिया। इसको सारे को आपको हल करके समझाऊं तो डायरेक्ट आंसर भी लिखते जाऊं। अगर चाहो तो आंसर भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आता तो उसको हल भी समझा सकते हो। तो ठीक है, देखिए यहां बचेगा कितना? 0 बचेगा ना, 0 का नहीं बचेगा, पता है आप लोगों को 0 बचेगा। अब इसका गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा, शेष ये बचेगा। यहां तक 0 आ गया पूरा, इसका गुणा 0 में हो गया, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 आ गया। अब 0 को इसका जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1.25, यही बचेगा ना, ठीक। अब दूसरा पद हो गया T2। T2 में लिखना उतना ही है 25, इसमें 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, गुणन, यहां लिखेंगे गुणा 0.25। इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ 1 बचा,
बचा ना एक। अब 25 का एक में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 25 ही आएगा भाई। यहाँ तो एक बचा, एक का गुणा करेंगे उतना आ जाएगा। तो 1.25 यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे 0.25, इनको सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोनों है, जोड़ देंगे 25 है तो वो ये हो जाएगा 50। दोनों को जोड़ दिया 1.50, समझ में आ गया। इसको इन दोनों को गुणा करके एक बचा, इतना आ गया। अब हो गया इतना, समझ में आ गया 1.50। तो इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। इसका कितना है 1.50 आ गया, इसका मैंने समझा भी दिया आप लोगों को। अब लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, T3 बराबर 1.25 प्लस 3 माइनस 1 गुणे 0.25। पॉइंट में है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट में है ये, ठीक है ना। यहां बचेगा 2, 2 बचेगा ना। समझा दूं इसको, इसको भी समझा देते हैं। 1.25 यहां बचा 2 और यहाँ 0.25, 0 पॉइंट का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है तो 50 हो जाएगा, तो यहाँ 0.50 ही कर दो। और 50 और 25 75 हो गया, वो एक जो है कितना हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 1.75, 1.75 हो गया ना। जोड़ देंगे दोनों को, पता है इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, 1.75। चलिए इसको मिटा दूं, ये तो समझाने के लिए लिखा है, इसका आंसर इतना निकल आया ना इतना, तो मैंने इसके सामने इतना, इसी के ठीक सामने लिख दिया, जस्ट समझ गए। तो ये इसको हटा देते हैं। यहां लिखते हैं चौथा पद। T4 25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 0.25, ठीक। तो यहां बचेगा 3, इसको भी समझाते हैं, देखिए 25 प्लस यहां बचा 3, 0.25, 25 75, ठीक है। अब ये है 1.25 और यहां आ गया प्लस 0.75। आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना ही तो है। जोड़ देंगे तो देखिए 10, 5 5 10, 5 और 2 7 और 2 9, 9 1 10 और जो 1 है 2, कितना आ गया 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2, यानी पूरा पूरा 2.00, ठीक है ना। तो पूरा पूरा 2 आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हल करने के लिए समझाया था, इसको मिटा देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया 2, यानी अब चारों पद निकल आए हैं इसके, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद, चारों पद निकल आए हैं इसके। अब लिखिए, लिखते हैं उक्त एपी, एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से 4। पहला पद देखिए 1.25 कोमा, दूसरा है 1.50, तीसरा है 1.75 और चौथा है 2। बस यही वो पूछ रहा था, वो यही आप लोग सवाल निकाल के आ गए, बस यही आप लोगों का आंसर, ठीक। ओके, बताइए कहाँ दिक्कत है आप लोगों को, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से। तो ये चारों सवाल सॉल्व हो चुके इस अध्याय के दूसरे के।
समझ गए ना आप लोग। दूसरे के चारों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सब लोग पढ़िएगा। जहां दिक्कत हो वहां कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट, धन्यवाद। चलिए अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।